क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसमें? बहुत से संतों का संग करने के बाद भी ब्रह्म साक्षात्कार क्यों नहीं होता? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कल सुनाया था संतों का संग न करने के कारण ही ये सारा का सारा संसार विस्तीर्ण हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे छूटने का जो साधन है वो है संतों का संग। तो आज थोड़ा मंथन करते हैं कि वास्तव में संत क्या है और साधक क्या है। अच्छा, जीवन में संतों के संग की आवश्यकता क्यों होती है? आवाज आ रही है? हाँ जी गुरुदेव। संतों के संग की जीवन में आवश्यकता क्यों है? संतों को बगैर ज्ञान नहीं होता ना गुरुजी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। रास्ता ही वही बताते हैं कि यहाँ पर ये अपनी मंजिल है, वहाँ ऐसा ऐसा चलना है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा चलो ठीक, और भी बाकी साधकों से देख लेते हैं। मोतीलाल जी ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया या नहीं बताया? अरे हाँ ना तो बोल सकते हो ना, या समझ में नहीं आया? प्रश्न किया गया था जीवन में संतों की क्या आवश्यकता है, तो मोतीलाल जी ने बताया संतों के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पुनः शंका की गई कि ये जो पक्ष रखा गया, ये सही ठीक है या ठीक नहीं है? स्वामी संतों से तो विवेक फिर ज्ञान? ज्ञान गुरुदेव भगवान से। मोतीलाल जी, इसमें कुछ बता सकते हो आप? जी सर। हाँ, क्या अभी रमेश ने जो संकेत किया, इसमें और आपके में कुछ अंतर है क्या? सर गुरुदेव का नाम ही तो संत होता है, और वही तो इस जीव के कल्याण का मार्ग बताते हैं। गुरुदेव मान लो, संत मान लो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें शास्त्रोक्त बात क्या, ये तो अपनी बात हो गई।
अच्छा, उस चौपाई को बोल के दिखाओ, बिनु सत्संग विवेक न हो, याद है क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है ठीक ही है। अच्छा, और भी कोई साधक बोल के देखो, जीवन में संतों की क्या आवश्यकता है? हरदम चर्चा हरि नाम की, सत्संग दिल में धारी, और कचो नहीं भावे उनको, सत्संग लागे प्यारी, वाजी महाराज संता की बलियारी। क्या अर्थ हुआ इसका? यहाँ पर संतों को जो बलिहारी दी जा रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों दी जा रही है? इस जगत से जीव को त्यागने की बलियारी दी जा रही है महाराज। अच्छा अच्छा भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलो, और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करो। गुरुदेव, जड़ जड़ से हटाकर चेतन का दर्शाने वाले संत ही होते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये प्रक्रियाएं जो बताई जा रही हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें सारे के सारे पक्ष आ जाए? हाँ, ऐसा फॉर्मूला किसी को ध्यान में आ रहा हो ना, तो ये अलग अलग सूत्र नहीं बताने पड़े और एक ही सूत्र में सब आ जाए। प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ शिवो, हम बोलो। संतों की संग से ही संसार दुख रूप मालूम होता है, नहीं तो हमें सुख रूप ही मालूम होता है। संतों के संग से ही संसार दुख रूप मालूम होता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। संतों के संग से ही संसार दुख रूप प्रतीत होता है। अच्छा, ये तो वास्तव में देखा जाए तो बहुत अच्छा संकेत किया, परंतु यहाँ पर यह भी हो सकता है ना। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम, बोलो, आप भी कुछ बोलना चाहते हो तो। देवकरण जी बोलना चाह रहे क्या? नहीं सर। चलो, फिर भी बहुत अच्छी बातें हैं। और बाकी कोई साधक कुछ नहीं कहना चाह रहा है क्या? शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। संतों की तो बड़ी विशेषता बताइए गुरुदेव। संत साहिब में अंतर नहीं, ठीक संतों है, का बासा साहिब के माई। ठीक है। और वैसे महापुरुषों ने यह भी कहा कि संतों के संग से ये जीव कृतार्थ हो सकता है गुरुदेव। बहुत अच्छी बात संता है। का संग में दुख नहीं व्यापे, सुख से जीजे ये, मन मलिन पावन हो जावे, पल में दुर्मति चीजे ये, सया संता का कीजिए।
और भी कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? अच्छा, समस्त साधनों का मूल साधन क्या बताया हुआ है? विवेक बताया गुरुदेव। हाँ, विवेक बताया हुआ है। अच्छा, विचार करके बताओ, ये विवेक जो है संसार में किसी के द्वारा भी हमें हो सकता है क्या, संतों को छोड़ करके? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता गुरु। हाँ, चाहे करोड़ उपाय क्यों न कर लो, बिना सत्संग के, बिना संतों के संग के कभी विवेक उदय होता ही नहीं। और जब तक विवेक उदय नहीं होता है तब तक सत्य कहें तो हम भले बुरे की, अपने पराये की, सत असत की, जड़ चेतन की, आनंद दुख की, आत्मा अनात्मा की पहचान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सत्य कहा जाए तो हम जिसको अनादिकाल से असली समझ करके पागल हो रहे हैं, उनकी असलियत जो बता दे उनको कहते हैं संत। तो देखो यहाँ पर असलियत यदि बता दी तो समस्त साधकों ने जो संकेत किए हैं वो सारे के सारे यहाँ चरितार्थ हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो ये असलियत जो है संतों के संग से ही अपने को अनुभव में आती है, वरना तो हम अनादिकाल से इस संसार के पीछे ऐसे पागल हो रखे हैं कि न तो हम संसार को छोड़ना चाहते, न संसार अपने को छोड़ना चाहती है। और यदि हम इसकी असलियत को जान ले तो छोड़ जाएगा। हाँ, असलियत को जानने का मतलब जैसे कोई कीचड़ में गिरा हुआ हो और उस कीचड़ को गंगाजल समझ बैठा हो, उसको यदि कोई बाहर निकलने के लिए कहे तो वो क्या कहेगा? चल चल तेरा काम तो कर, गंगा तू मुझे स्नान क्या कर रहा हूँ। समझाता, मैं तो गंगा जी में स्नान कर रहा हूं। क्योंकि वो कीचड़ को गंगाजल समझ करके बैठा हुआ है। और यदि वह कीचड़ को कीचड़ समझ ले तो फिर किसी के उपदेश की आवश्यकता रहेगी क्या बाहर निकालने के लिए, कहने सुनने की? नहीं रहेगी। एक क्षण भी वह वहां रुकेगा नहीं, बल्कि तत्क्षण वहां से बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक तो असली जानना होता है, एक असलियत को जानना होता है। जब तक हम संसार को असली समझेंगे तब तक छोड़ना चाहे फिर भी छूटेगा नहीं, और संसार की असलियत को जान ले तो छोड़ना न चाहे फिर भी ये छूट जाएगा। एक बार पहले वो दृष्टांत सुनाया था आर वाला, शेठ जी के जो नौकर रह रहा था उसकी घरवाली हार पहन करके निकलती है तो शेठानी अंजल छोड़ देती कि जब इसकी हार है तो मेरे गले में हार क्यों नहीं है। शेठ जी के कुछ उतार चढ़ाव आ गया, इसलिए कर्जा अधिक हो गया, कुछ ले नहीं पाते थे, समस्या में हो गए। फिर उनको कोई महापुरुषों से मिलना हुआ तो उनको रास्ता बता दिया। हरिओम, प्रणाम महाराज। आवाज नहीं आ रही है क्या? बात आवाज नहीं आ रही? मेरे को अकेले को नहीं आ रही है, सबको नहीं? गुरुदेव आवाज बड़ी आ रही है। आ रही गुरुदेव, को भी आवाज नहीं आ रही। एक बार फ्लाइट मोड करके फिर वापस चालू कर दो, आ जाएगी। प्रणाम महाराज। हाँ शिवम, फ्लाइट मोड कर दो, आ रही आवाज नहीं आ रही स्वामी जी। और बाकी को तो आ रही है ना? गुरुदेव आ रही है। आ रही है गुरुदेव, आ रही है। आ रही तो कोई कारण हो सकता भाई, उनके नेट नहीं होगा या तो कहने का मतलब उनके नौकरानी के तो 3 तोले का था, परंतु शेठानी के 6 तोले का ले गए और चोरों ने
मौका देख करके उस हार को चुरा लिया। सेठानी बहुत रोती हैं। सेठ जी आते हैं और देखते हैं सेठानी के रोज को कोई देख नहीं पा रहा, परंतु सेठ जी हंस रहे थे। तो इसका क्या रहस्य क्या निकला? सेठ जी को पता था नकली है। हाँ, सेठानी जो है उस हार को असली समझ करके रो रही थी कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और सेठ जी उसकी असलियत को जानते थे। अरे भाई, ये तो 100-200 रुपए में लेकर के आए, 2-4 हार एक साथ ला करके दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो इस संसार को असली समझता है वही इस संसार के चक्कर में पड़ जाता है, और जो संसार की असलियत को समझ लेता है तो वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो ये असलियत किनके द्वारा समझ में आती है? संतों द्वारा आती है। संतों के द्वारा ही समझ में आती है। अच्छा, यहाँ पर संत में और संतों में क्या अंतर है? दृष्टता और दृश्य। दृष्टता दृश्य का क्या मतलब हुआ? परसों कहीं गुरुदेव वापस गए। अभी अपने महावीर जी महाराज ने कहा कि संतों के द्वारा ये रहस्य समझ में आता है। प्रणाम महाराज, आवाज नहीं आ रही मेरे को। कौन बताएंगे संत और संतों में अंतर? संत तो एक हो गया और संत बहुत हो गए। अच्छा, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। संत तो गुरुदेव है, गुरुदेव शिष्य के लिए गुरुदेव ही संत, और संतों के बारे में तो अनेक हो सकते हैं। शिष्य उनको माने या नहीं माने, गुरुदेव को माने तो संत है, अनेक बात है। देवकरण जी, अब आवाज आ रही है? अब आगे स्वामी जी, आगे। हाँ, तो ऐसे कभी आवाज नहीं आए तो थोड़ा वापस जुड़ जाया करो, ऐसे ग्रुप छोड़ के। एक स्वामी जी। तो मोतीलाल जी भी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे संत और गुरु तो एक है, और अभी कह रहे हो संत तो संतों में तो बहुत हो जाते हैं, तो गुरु में भी बहुत गुरु हो जाते हैं क्या? बहुवचन हो जाता है गुरुजी। संतों में तो हो जाता है ना, बहुवचन हो जाता है, वो एक रहता है, वो बहुत अनेक हो जाते हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा यहाँ पर समझना भी पड़ेगा अपने को। संतों के द्वारा विवेक जागृत होता है, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान गुरुदेव से होता है। अब कह दें कि संत और गुरुदेव तो एक, बिल्कुल बात सही है, परंतु संत जो है अनेक हो सकते हैं, जिनमें से हम अपने जीवन की डोर सौंप देंगे कि आप ही सचमुच में हमारा कल्याण कर सकते हो, तभी तो कहने का मतलब वो ब्रह्म विद्या प्रकट होगी। वरना 100 संतों के पास में जाकर के कह दिया आप हमारे को कृतार्थ करो, आप करो, तो वही होगी कि बहुत सारे मामाओं का पानी जो भूखे रह जाता है। हो जाएगा या नहीं होगा? जी गुरुदेव। हो जाएगा गुरुदेव, बिल्कुल अरे सत्य। भाई, संबंध करने के लिए जब जाते हैं तो हजारों पक्ष खड़े होते हैं कि उनसे संबंध करें, उनसे करें, उनसे करें, तो जब तक संबंध नहीं किया तब तक निश्चिंतता थोड़ी ही है। संत ही गुरुदेव का रूप धारण करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, परंतु वो संबंध होने के बाद में फिर वो कहने का मतलब क्या बोलते हैं उनको, वो शब्द ही कुछ ऐसा, लाइसेंस ऐसे कुछ शब्द आते हैं, प्रमाण पत्र कहते हैं जिसे। रिश्ता हो जाता है हमारा, संबंध होने के बाद में रिश्ता पक्का हो जाता है। जैसे समझो डॉक्टर तो एक से एक बढ़कर के 100 डॉक्टर है, 100 एक बीमारी का इलाज करने में प्रवीण है, परंतु किसी मरीज का इलाज 100 थोड़े करेंगे। ऑपरेशन तो एक डॉक्टर ही करेगा ना, या 100 डॉक्टर मिलके कर लेंगे?
एक ही करेगा गुरुदेव। तो यहाँ पर विशेष बात समझने की ये होती है कि ये विवेक जो जागृत होता है, तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, संतों की कृपा से होती है। तो यहाँ पर महावीर जी ने जो कहा बिल्कुल युक्ति युक्त कहा, संत की कृपा से नहीं बल्कि संतों की कृपा से। यहाँ पर संत एक वचन होता है, संतों के कहने से बहुवचन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे ऊपर उठने के लिए, विवेकादि साधनों से संपन्न होने के लिए थोड़ा 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 सार उन महापुरुषों से थोड़ा रहस्य समझा, उनसे थोड़ा समझा, उनसे थोड़ा समझा, सारा रहस्य मिलकर के ही हमें तत्व जिज्ञासु बनाने में मदद करेंगे। समझ में आ रहा ना? अर्थात तत्व जिज्ञासा जो जागृत होती है वो अनेक संतों की कृपा से हो सकती है। समझो किसी संत की कृपा से विवेक जागृत हुआ, किसी संत की कृपा से विवेक बढ़ा, किसी संत की कृपा से विवेक पुष्ट हुआ। समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। तो तत्व जिज्ञासा जागृत होती है तब तक हम कहने का मतलब अनेक संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त कर चुके होते हैं। और वो सब संत महापुरुष, ऐसी बात नहीं है कि वो महापुरुष नहीं है, वो समर्थ्यवान नहीं है, वो तो साक्षात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और समस्त लक्षणों से युक्त है। परंतु साधक जब पूर्ण रूप से अपने जीवन की डोर सौंप देता है, तो डोर सौंपना हो तब तो एक को ही सौंप सकेंगे न, सबको थोड़े सौंप सकेंगे। जी गुरुदेव। जानकारी के लिए तो हम भाई इस बीमारी का इलाज कौन सा डॉक्टर ठीक कर सकता, तो हम पता नहीं कितने डॉक्टरों से मिलेंगे, परंतु जब ऑपरेशन करवाना हो तो एक डॉक्टर को ही तो लिख करके देंगे ना, आप जानो और आपका काम जाने। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए ये सूत्र शास्त्र सम्मत है कि संतों की कृपा से तत्व जिज्ञासा जागृत होती है और गुरुदेव की कृपा से तत्व जिज्ञासा पूर्ण होती है। तो यदि हम ऐसा कह रहे संतों की कृपा से ज्ञान होता, तो ये गड़बड़ हो गया। ज्ञान गुरुदेव की कृपा से होता है और संतों की कृपा से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। अर्थात यहाँ गुरुदेव की कृपा से तात्पर्य समझना चाहिए कि अपनी जो गुरु भावना होती है ना, उस गुरु भावना से ही हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। और गुरु भावना नहीं है तो फिर ज्ञान भी प्रकट होने वाला है नहीं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर जीवन में सबसे पहले संतों की ही सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे नेत्रों को बंद करवा दें और फिर कुछ भी करवाना चाहे तो बताओ कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जागृत अवस्था के अंतर्गत सबसे अधिक आवश्यकता व्यवहार करने में नेत्रों की ही होती है। बाकी इंद्रियां यदि गड़बड़ घोटाले वाली हो जाए तो चलेगा, परंतु नेत्र इंद्रिय यदि गड़बड़ कर दे तो फिर उनका व्यवहार सारा का सारा बाधित हो जाता या नहीं हो जाता? हो जाता है हमारा। तो ऐसे ही संत महापुरुष नेत्रों का काम करते हैं। संत महापुरुष असलियत बताते हैं, और जब तक असलियत को हम जानते नहीं हैं तब तक न तो संसार से छुटकारे की इच्छा होती है, न परमार्थ वस्तु की ओर अपनी प्रवृत्ति होती है। तो सर्वप्रथम जो मुख्य रूप से आवश्यकता होती है वो विवेक की होती है। विवेक सत्संग के द्वारा संतों की कृपा से प्राप्त होता है। अतः जब तक विवेक जागृत न हो तब तक, एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, जब तक विवेक जागृत न हो तब तक हमें अनुसंधान करते रहना चाहिए, संतों का सानिध्य करते रहना चाहिए। हाँ, इस समय ऐसी ठेकेदारी नहीं होती कि नहीं उस संत से नहीं मिले, उनसे नहीं मिले, उनकी कृपा प्राप्त नहीं करे। समस्त महापुरुषों का संग करके इस विवेक को सम्यक प्रकाश से जागृत करवा लेना चाहिए
और यदि विवेक जागृत हो गया तो भले बुरे की पहचान वो स्वयं फिर करने लग जाएगा। तो ये विवेक जागृत नहीं होता ना, तब तक ही हम गड़बड़ घोटाला करते हैं। और विवेक जागृत हो गया तो फिर सच्ची कहे तो हम कुछ कर पाएंगे नहीं, बल्कि जो असलियत है उसी ओर अपनी चित्तवृत्ति लगेगी, अपनी प्रवृत्ति जिज्ञासा होगी, उसी के लिए होगी। तो शायद ये तो अच्छी तरह से निश्चय हो ही गया होगा कि जीवन में विवेक की कितनी आवश्यकता होती है। बिना विवेक के कुछ हो सकता ही नहीं। यदि विवेक नहीं है तो हम बंधन को ही मुक्ति बता देंगे और मुक्ति को बंधन बता देंगे। तब हम बिना विवेक के स्वर्गलोक की प्राप्ति को मोक्ष कह देंगे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति को ही जीवन की सार्थकता बता देंगे। पता नहीं क्या क्या प्राप्त करके हम कृतार्थ अपने आप को समझ लेंगे। बताओ, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। जी गुरुदेव। एक बार पहले शायद दृष्टांत दिया था, एक पिता जो जीवन पर जोहरी का काम किया करता था, और आप जानते हो जोहरी का काम करने वाला भले हीरे की परख बहुत अच्छी तरह से कर लेता हो, परंतु हीरा उसे प्राप्त थोड़े हो जाता। उनको तो मजदूरी मिलती उनकी केवल मात्र। तो अंत में उनके पास में, कहने का मतलब, इतनी धन सामग्री थी नहीं कि उनका परिवार जो है वो आराम से सोते सोते खा सके। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई और एक हीरे को अच्छी तरह से पैक करके अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटे, जब तक तुम्हारे से अपनी जीविकोपार्जन हो सके तब तक करते रहना, और जिस दिन बुरे दिन आ जाए उस दिन ये जो हीरा है, फलाना मेरा मित्र, उसके सिवाय किसी को बताना मत, विश्वास मत करना। ये हीरा इतना कीमती है कि असली कीमत वही दिलवा सकता है। दूसरे के पास मत चले जाना, वरना काम बिगड़ जाएगा। तो जब तक तुमसे काम हो तब तक करते रहना, स्थिति बिगड़े तो उनसे मिल लेना। कुछ काल के बाद में उनकी स्थिति बिगड़ी, हीरे को लेकर के गए उनके पिताजी के मित्र के पास में, उनको हीरा दिखाया और कहा कि हमारे पिताजी ने कहा कि इस हीरे को बेच देना, अनंत धन संपत्ति हो जाएगी, फिर कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अब उनके पिताजी का मित्र उस हीरे को देखते कहा, अरे अभी इसको पैक करके रख दो जहां से लाए हो। अभी इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत ऐसा कोई जोहरी है ही नहीं जो इस हीरे को खरीद सके, ऐसी कीमत देने वाला कोई है ही नहीं। तुम ऐसा काम करो, अभी तो इसको रख दो, और जब ऐसा कोई जोहरी आएगा तो मैं संकेत करूंगा, उस समय ले आना, फिर हमको उचित कीमत मिल जाएगी। वह कहता है कि अभी तो मेरी स्थिति बहुत डाउन है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, जैसी तैसी कीमत बटे आप तो बेच दो। कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम ऐसा काम करो, जितने पैसे चाहिए मेरे से ले दो, क्योंकि इसका अनंत धन आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना चाहिए मेरे से ले जाओ, और तुम फालतू हो तो मेरे पास आ जाओ काम करने के लिए। अब वह धन भी ले चला गया, आ गया काम करने के लिए। काम करते 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 वो इतना प्रवीण हो गया हीरे की पहचान करने में, दूसरे तो मशीन में लगा करके देखे और बिना मशीन के बता दे कि इसकी कीमत कितनी है। तो एक बार परीक्षा लेने के लिए 100 जोहरियों को एकत्रित किया। कितने जोहरियों को? 100 जोहरी को। और एक हीरा था जिसकी कीमत लाख रुपए की थी, समझो। उन 100 जोहरी को एकत्रित करके कहा, देखो भाई, ये जो हीरा है इसकी युक्ति युक्त कीमत आप लोगों को बतानी है। तो जितने भी जोहरी थे, 100 जोहरी, जिसमें से 99 जोहरी ने उस हीरे की कीमत बताई 1 लाख रुपए। कितना बताई? 1 लाख रुपए। और वह जो जोहरी था ना, जो उनके पिताजी के मित्र के यहाँ पर काम कर रहा था, उसने उसकी कीमत 99,000 रुपए बताई। तो सबने कहा, अरे भाई 99 जोहरी करे, इसकी कीमत 1 लाख रुपए, और ये अकेले ही कह रहा
99,000 तो 99 गलत थोड़े हो सकते, गलत तो एक ही हो सकता है। तो कहा भाई कहने सुनने से अपने को विश्वास नहीं करना, इसको मशीन में रख करके चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने की जो विधि है उस विधि से चेक कर लेते हैं। तो जब उनको चेक किया गया ना, तो चेक किया गया तो सचमुच में उसकी कीमत वही आई 99,000। उसको पूछा भाई तेरे को कैसे पता चला इसकी कीमत ये है, तो उन्होंने सिद्ध करके बताया 100 ऐसे हीरे टाइप के कुछ थे, उनको रखा और उसके बीच में उसको रखा, तो 99 हीरो तक तो उनकी किरण चली गई और एक में नहीं गई, इसलिए कहा कि भाई ये 99,000 का ही है। उसके पिताजी के जो मित्र थे उन्होंने समझ लिया कि अब ये हीरे परखने में इतना माहिर हो गया है कि देखते ही हाथ में लेते पहचान लेता है कि इसकी सचमुच में कीमत कितनी है। तो एक दिन मौका देख करके कह देते अरे भाई अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत इस समय ऐसे जोहरी आए हुए हैं जो उस हीरे की कीमत क्यों की त्यों दे सकते हैं, तुरंत उस हीरे को मंगवाया जाए। हीरे को मंगवाया गया और उसे ही कहा भाई तुम ही बताओ इसकी कीमत कितनी हो सकती है। तो जैसे ही हीरे को खोल करके उसके हाथ पर रखा गया, तो हीरे के ऊपर जैसे ही दृष्टि जाती है उसी समय उस हीरे को वो दीवार पर फेंकता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो कहने लगते रे गजब कर दिया, जिसकी कीमत कोई दे ही नहीं सकता, आपने उसको फोड़ दिया, ये गड़बड़ घोटाला कैसे किया। तो उन्होंने कहा ये तो कांच का टुकड़ा, कोई हीरा वीरा है ही नहीं। अब उनके पिताजी के मित्र समझाते बेटे यदि उस दिन मैं तुम्हारे को कह देता ये कांच का टुकड़ा है हीरा नहीं है, तो तुम मेरे को पता नहीं क्या क्या समझ लेते, इसलिए तुम्हारे को मैंने वह विद्या सम्यक प्रकाश से समझाई ताकि तुम समझ सको, अब तुम खुद निर्णय ले सकते हो। तो जैसे उन्होंने हीरे की पहचान ठीक ठीक प्रकाश से करवा दी, ऐसा विवेक संत महापुरुष करवा देते हैं, तो हम संसार की और सबकी असलियत को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि वास्तविकता क्या होती है। और जब तक हम स्वयं न समझेंगे तो काम चलने वाला है ही नहीं, है क्या। किसी भी वस्तु का स्वरूप जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते हैं तब तक आम यहाँ मिलाने से शांति थोड़ी मिलती है, नहीं मिलती ना। जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, कभी भी मिल सकती ही नहीं। तो भाई यहाँ पर असली चीज यही है कि जब तक विवेक नहीं होता है तब तक समझना चाहिए कि हम अंधे ही है और अंधा व्यक्ति कुछ भी कर सकता ही नहीं। ये तो विवेक रूपी नेत्र से ही जब हम वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार करेंगे तब ही निर्भय हो पाएंगे। तो इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि बिना संतों की कृपा के कभी भी विवेक जागृत होता ही नहीं। संतों की कृपा से ही हम संसार की असलियत को समझ सकते हैं, बंधन मुक्ति के स्वरूप को समझ सकते हैं, नित्य नित्य क्या है, सत्य सत्य क्या है, इसके बारे में समझ प्राप्त कर सकते हैं। और सच कहा जाए तो जिस समय विवेक जागृत होता है तभी समझना चाहिए हमारी साधना सचमुच में अब प्रारंभ हुई है। और विवेक उदय नहीं हुआ तो आज दिन तक अनादिकाल से अब तक हमने जितने भी साधन भजन किए, हाँ ठीक उनका फल नष्ट नहीं होगा, परंतु अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो सचमुच में जब विवेक जागृत होता है तब ही समझना चाहिए कि हमारे अनंत जन्मों के साधन भजन अब सफल हुए हैं, अब फलित हुए हैं।
तो शास्त्रों में विवेक की ही सबसे बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि विवेक यदि अपने पास में उपलब्ध हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, तो बाकी का सारा काम तो इतना सहज सरल हो जाता है कि हम जब चाहे तभी सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या वस्तु हुई? विवेक। हाँ, विवेक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वह विवेक केवल और केवल मात्र संतों की कृपा से ही जागृत हो सकता है, सत्संग से ही हो सकता है। अतः सत्संग से श्रेष्ठ और कोई होता ही नहीं, सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, संतों के संग से विवेक जागृत क्यों होता, कैसे होता, इसकी कुछ प्रक्रिया बता सकते हो क्या? क्या बात हुई, कोई नहीं बोले? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। विवेक ही तो विवेक को, जो दूसरे के विवेक को जागृत करेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ही युक्ति युक्त बात बताई। जला हुआ दीपक ही दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई साधक है? संतों के संग से विवेक जागृत होता है, कैसे होता है? और किसी को नहीं आ रहा क्या? पात्र देख के वस्तु डाल देते हैं संत। नहीं, ऐसा नहीं है। संतों के संग से विवेक जागृत कैसे होता है? विवेक जागृत होने के बाद में फिर वस्तु डाली जाती। विवेक जागृत होने का मतलब पात्र की का शुद्धिकरण है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बोलो शिव हम। गुरुदेव, लोहे के संग से लोहा अगर सोना नहीं होता, पारस के संग से लोहा सोना होता है। बिल्कुल सत्य वचन है। क्योंकि जितने भी उन्होंने संग किए, तो उन्होंने तो मूर्खों की संग किया। जब वास्तव में संतोष संग हो तो विवेक पैदा होगा, जागृति होगी। नहीं, संत ऐसा क्या करते हैं कहने का मतलब, जिस कारण से विवेक जागृत होता? प्रश्न ये है। बहुत अच्छी बात बताई फिर भी। अच्छा, आज के सत्संग में ऐसा कोई सूत्र नहीं आया क्या? उस सूत्र को लेके भी बता सकते हो ना? तब तो बड़ा गड़बड़ घोटाला भाई, यदि ये नहीं बता सकते हो तब तो। किसी को नहीं आ रहा क्या?
गुरुदेव सत्य इसका मतलब अपना किसी का अभी तक विवेक जागृत हुआ ही नहीं, क्योंकि होता तो बता देते हुए ये हो जाता, इसलिए विवेक जागृत होता है। या तो यही गड़बड़ घोटाला है। गुरुदेव सत्य शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। अंतःकरण शुद्ध होगा तभी तो विवेक जागृत होगा संतों के साथ रहने से। यहाँ पर प्रश्न ये है कि संत महात्मा ऐसी क्या भरकी डालते, क्या कर देते कि अपने में विवेक जागृत हो जाता। प्रश्न ये नहीं कि शुद्ध होगा या नहीं होगा, तब आत्म और अनात्म का गुरुदेव भेद बता देते हैं। चेतन में भेद क्या ज्ञान करवा देते हैं गुरुदेव। सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। तो फिर ये अभी जो आप बता रहे ये बात इतनी देर पहले बता सकते थे ना। डर लगता है ना। अरे इतनी देर यही तो बता रहे कि संत महापुरुष ही संसार की असलियत को बताते हैं, बाकी तो संसार को असली बताते हैं। पूरा दृष्टांत भी सुनाया था, सब कुछ सुनाया, फिर गड़बड़ क्यों करते हो। संतों के सिवाय संसार की असलियत बताने वाले कोई है क्या? नहीं है गुरुदेव। और संसार की असलियत को जानेंगे तभी तो विवेक जागृत होगा ना, तभी तो संसार से छूटने की इच्छा होगी। तो संसार दुख स्वरूप है, सचमुच में संसार आनंद रूप नहीं है। ये संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की जो सारयुक्त बातें हैं वो कोई संत महापुरुष ही बताएंगे या अपने को ऐसे अनुभव में आ जाएगी? संत महापुरुष बताइए। बात तो इतनी सी बतानी, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा थोड़ी था क्या। संत महापुरुष संसार की असलियत को बताते हैं, उस असलियत का हम चिंतन मनन करके विवेकी हो जाते हैं। सत्संग में क्या सुनने को मिलता? अरे चेतावनी वगैरह सारा का सारा सुनने को मिलता या नहीं मिलता? मिलता तो बस उसी से तो फिर विवेक जागृत होगा, सत्संग सुन सुन करके। तो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है एक संत झूठ बोल रहे हो तो फिर दूसरे संत से भी वही सुनेंगे, तीसरे से वही सुनेंगे, सब संतों से वही सुनेंगे। तो फिर तो अपने को थोड़ा बहुत विश्वास होगा या नहीं होगा? पक्का निश्चय होगा। हाँ पक्का निश्चय होगा। इसलिए संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है, क्योंकि संत महापुरुष शरीर की कहो चाहे संसार की कहो चाहे किसी की भी क्यों न कहो, वह उनकी असलियत को बता देते हैं। तो जिनका अनादि काल से हम संग कर रहे हैं, जिनको महत्व दे रहे हैं, सचमुच में ये जीवन का सार नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात, फिर भी थोड़ा हौसला थोड़ा बुलंद किया रखा करो, है ना। यहाँ पर युक्ति युक्त बात यदि कोई बताए तो उनका कोई खंडन थोड़े कर सकता है क्या? या तो फिर अपने को संदेह हो तभी हम डरते हैं, वरना तत्व जिज्ञासा जागृत हो वहां तक का तो कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो तुरंत बोल पड़ना चाहिए। चीज तो महाराज घर में पड़ी थी, पण हेर बम टाइम लाग जाए। हाँ बात यही होती है। तो यहाँ पर अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ये विवेक जो है समस्त साधनों का मूल है। तो हमें
कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु विवेक जागृत हो जाए। बस इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। और विवेक जागृत होता संतों की संग से, सत्संग के द्वारा। इसीलिए ये थोड़ा प्रसंग, इस पर विचार मंथन किया गया। भाई बिना संतों की कृपा के, बिना सत्संग के कभी भी विवेक उदय होने वाला है ही नहीं। तो जिनके हृदय में विवेक जागृत हो गया, उनको वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। और जिनके हृदय में अभी तक विवेक जागृत नहीं हुआ, उनको संतों का, सत्संग का आश्रय लेकर के, हाँ ये पहले बता दिया गया, संत जो है वो सत से एक हो चुके हैं, वे ही संत होंगे। बाकी जो है वो संत नहीं है। उनका संग करके हम संसार को पुष्ट कर सकते हैं, परंतु विवेकी नहीं हो सकते हैं। तो यह प्रसंग भले अलग से सुनाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि संतों का संग न हो तो इतनी गड़बड़ नहीं होगी जितनी असंतों के संग से हो जाएगी। तो जो संतों के नाम पर संत बने हुए हैं, वो कभी न्याल करने वाले नहीं हैं। और जो सचमुच में बोधवान हैं, सत्य से एक हो गए हैं, ऐसे संतों का संग करके हम सचमुच में सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। विवेकी होकर के आगे की कक्षाओं में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो संतों के संग से विवेक उदय होता है, तो ये निश्चय कर लेना चाहिए संतों के संग से ही होगा, असंतों के संग से तो कभी भी होने वाला है ही नहीं। हाँ, संतों के संग से विवेक जागृत होता, तो असंतों के संग से ये संसार जो है और मजबूत हो जाएगा। संसार के भोग पदार्थ ही आनंद स्वरूप है। ये संसार सत्य है, मौज मस्ती मनोरंजन जीवन का सार है, यही पुष्ट होगा। इसके सिवाय और कुछ भी पुष्ट होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल पक्का ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल पक्का। हाँ, तो यहाँ पर सबसे अधिक सावधानी यही रखनी चाहिए, हमें किसी को धक्का मुक्की नहीं करना है, परंतु सचमुच में बात महत्व की होती है। हम जिसको महत्व देते हैं वो भले 10-20 हजार किलोमीटर दूर भी क्यों न हो, फिर भी उनका चिंतन होता है। और जिनको महत्व नहीं देते हो, अपने सामने ही बैठे हो, फिर भी उनका चिंतन नहीं चलता है। बिल्कुल पक्का ना? जी स्वामी। तो यहाँ पर विशेष बात यही है कि भले हम हजारों की भीड़ में क्यों न रहे, परंतु जो सचमुच में संत है उन्हीं को महत्व देना है। उनको महत्व देंगे तो जो जिनको महत्व देगा वह वैसा का वैसा बन जाएगा। तो असंतों को महत्व दे करके हम संसारी हो सकते हैं, संतों को महत्व दे करके विवेकी हो सकते हैं। तो जीवन के अंतर्गत ये रहस्य समझ लेने के पश्चात, अर्थात संतों के संग से विवेक जागृत होता है, अच्छी तरह से समझ लेने के पश्चात भी यदि ये विवेक नहीं होगा, ये समझ नहीं होगी कि हम जिनका संग कर रहे हैं सचमुच में ये संत है या असंत है, तो सचमुच में वो गड़बड़ कभी मिटने वाली है नहीं, गड़बड़ बढ़ जरूर जाएगी। तो ये भी बहुत अधिक चिंतन करने के लिए आवश्यक है। इसका भी बहुत अधिक मंथन करना चाहिए, बहुत अधिक चिंतन करना चाहिए। क्योंकि चित्र के ऊपर अग्नि का चित्र बना हुआ हो तो वह कहने का मतलब अंधकार नहीं मिटा सकती है, सर्दी नहीं मिटा सकती है, भोजन नहीं बना सकती हैं। ऐसे ही जो असंत है उनके द्वारा जो होता है वह विवेक नहीं होता है, विवेक अवश्य हो सकता है। तो यहाँ पर तो साधकों को विशेष चेतावनी ही दी जाती है, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है तो असंतों का, असंत कहते भेदवादी व पामर पुरुषों को, हाँ भले जैसे गधा शेर की खाल पहन लेने से शेर नहीं हो जाता है, ऐसे कोई भेदवादी और पामर पुरुष हो, उसे भले बहुत बड़े संत की पदवी भी क्यों नहीं प्राप्त हो गई हो, फिर भी वास्तव में वह संत है नहीं, वह संग के लायक नहीं। उनका संग करके हम पतन की ओर जा सकते हैं, उत्थान तो कभी होने वाला
क्योंकि जो स्वयं ही अनात्म प्रपंच में उलझा हुआ है, इस जगत को सत्य समझ करके 6 प्रकार के भ्रमों में अच्छी तरह से पका हुआ है, उलझा हुआ है, उसी को महत्व देता है। 3 शरीर 3 अवस्था 5 कोष के ही गीत गाता है, उनके पीछे ही बावड़ा हुआ रहता है, तो सचमुच में वह संत के योग्य है नहीं। तो यहाँ पर बांधने वाले संत होते हैं, नहीं, अनात्म धर्म को जो पुष्ट करवाए वो असंत होते हैं, और अनात्म धर्मों से ऊपर उठवाए वो संत होते हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव आ गया। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात हो। इनका खूब विशेष रूप से मंथन करना सबसे अधिक यही आवश्यक होता है। उत्थान पतन का इतना ही स्वरूप समझना चाहिए कि महापुरुषों का संग उत्थान की ओर ले जाता है, बाकी पतन की ओर। तो जीवन में या तो संग करना ही नहीं चाहिए, और संग करने की आवश्यकता हो तो महापुरुषों की ही संग करे, उनके ही सत्संग करे। चलो ठीक, तो करना मंथन, ठीक है ना? शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव को प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव शिवोहम। 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 स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो स्वामी जी आपकी जय। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हाँ 2000 तो लिए पर सॉरी पे अलग हो ले घर में। शिवोहम। और सॉरी में बोल दिए तो पुणे प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक, शिवोहम।